तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है। वहां पर आपको सभी वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, वीडियोज मिल जाएंगी। तो वहां से आप इजीली उन्हें विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम में अच्छी ग्रेड पाने के लिए। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को डैश कहते हैं जो रोज और कॉलमों में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्प्रेडशीट। ओके, स्प्रेडशीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता टॉप एवं बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है ताकि छपे हुए पृष्ठ तथा टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर हो जाएं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। ओके, सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्टिकल सेटिंग। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? तो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया है थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में भी आया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब में ढूंढे जा सकते हैं? ऑब्जेक्टिव ग्रुप, इंस्ट्रेशन ग्रुप, या फिर टेबल्स ग्रुप, या फिर टेक्स्ट ग्रुप? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, टेक्स्ट ग्रुप। ओके, टेक्स्ट ग्रुप में हेडर एवं फुटर बटन को इंसर्ट टैब में ढूंढा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी की मोबाइल प्रौद्योगिकी बढ़ी हुई क्षमताएं प्रदान करती है जिसमें कुल मोशन वीडियो, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित डैश डाटा दोनों को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे मुझे। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉइस एवं नॉन वॉइस। ओके, वॉइस एवं नॉन वॉइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, एंड ये हमसे कह रहा है, स्लाइड प्रेजेंटेशन की एक टिपिकल स्लाइड में डैश शामिल नहीं होगा। तो क्या शामिल नहीं होगा? ग्राफ और क्लिक आर्ट, या फिर कंटेंट टेम्पलेट, या फिर फुट मोशन वीडियो, या फिर क्लिक आर्ट और ऑडियो क्लिप? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, फुट मोशन वीडियो, है ना। फुट मोशन वीडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूं जो कि सेवेंथ क्वेश्चन हमारा। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नियमों के उस सेट को डैश कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। काफी बार ये पूछा भी जाता है, मैंने आपको सेट पेपर 5 में भी बताया था, और उसी सेट पेपर का ये जो है क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कमांड लैंग्वेज, है ना। नियमों के उस सेट को कमांड लैंग्वेज कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या ऑपरेशन करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि 8th क्वेश्चन हमारा, जिन फोल्डरों में टेम्परेरी इंटरनेट फाइलें रहती हैं आमतौर पर उन्हें डाउनलोड की गई डैश आप द्वारा विजिट की गई कुछ वेबसाइटों द्वारा आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर राइट की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुकीज होगा, बिहेवियर होगा, या फिर बैनर होगा, या फिर एनोनिमस फाइलें होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, कुकीज, है ना। कुकीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है, जब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करते हैं तो एंटर कुंजी सामान्यता डैश के अंत में दबाई जाती है, शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में, या फाइल के, या पैराग्राफ के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ के अंत में दबाई जाती है क्या? कुंजी, है ना, एंटर कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी डॉक्यूमेंट की डैश का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। अपग्रेडिंग होगा, अपलोडिंग होगा, एक्सेसिंग होगा, डाउनलोडिंग होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, डाउनलोडिंग, है ना। किसी डॉक्यूमेंट की डाउनलोडिंग का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि 11th क्वेश्चन हमारा, एंड 11th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ढूंढने के लिए पावर पॉइंट के डैश टैब पर क्लिप बोर्ड समूह का प्रयोग किया जाता है। तो होम का,
पेज लेआउट का, स्लाइड शो का, या फिर इंसर्ट का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ढूंढने के लिए पावर पॉइंट के होम टैब पर क्लिक बोर्ड समूह का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 12th क्वेश्चन हमारा। 12th क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी विंडो की साइजिंग को पहला कदम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप इनके ऑप्शंस भी पढ़ सकते हैं एंड वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर गैस कीजिए। एंड इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी कोने या बॉर्डर में पॉइंट करें। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13th क्वेश्चन है। देख लेते हैं 13th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। प्रोग्राम या तो टॉक या म्यूजिक जो इंटरनेट पर ऑटोमेटिक डाउनलोड के लिए डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। पॉडकास्ट कहेंगे, ब्लॉग कहेंगे, विकी कहेंगे, या फिर ब्रॉडकास्ट कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, पॉडकास्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं। कनेक्टर्स कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे, बसेस कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बसेस कहेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर बसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस तरह लोग मैथमेटिकली सोचते हैं उसे डैश लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये भी जो है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन आया है, और ये जो है क्वेश्चन हमारा जो सेट पेपर 4th में आया था। तो दोस्तों इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाते हैं, इसलिए आप रिपीटेड क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लिया करें, काफी बार ये रिपीटेड हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, फंक्शन, है ना। जिस तरह लोग जो है मैथमेटिकली सोचते हैं उसे हम फंक्शन लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता है। अंडरस्कोर, पीरियड, एट साइन, या फिर स्पेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, स्पेस, है ना। ईमेल एड्रेस में मतलब कभी भी स्पेस का यूज नहीं होता है, तो आप इतना तो जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। डिस्क यूनिट का, एएलयू का, मॉडेम का, कंट्रोल यूनिट का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, एएलयू। ओके, एंड एएलयू की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोला मैंने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपके बिजनेस ने एक अन्य कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वे अपनी कंपनी के लिए इंटरनेट पर होस्ट रखेंगे और एप्लीकेशन रन करेंगे। आपके बिजनेस को यह सेवा देने वाली डैश कहलाती है, क्या कहलाएगी। जिस सेवा देगी वो क्या कहलाएगी, एप्लीकेशन एक्सेस प्रदाता कहलाएगी, या फिर इंटरनेट सेवा प्रदाता कहलाएगी, या फिर इंटरनेट एक्सेस प्रदाता कहलाएगी, या फिर एप्लीकेशन सेवा प्रदाता कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इंटरनेट एक्सेस प्रदाता कहलाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशनों, फाइलों और डाटा सहित फाइलों हार्ड डिस्क की मिरर इमेज बनाता है। तो मिरर इमेज कौन बनाता है, मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं। पहले तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर आप गैस कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेज सारे कंप्यूटर प्लेटफॉर्मों और इंटरनेट पर एक दूसरे से और उद्योग के विश्लेषकों के साथ पब्लिक और शेयर करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सटेंशनल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ओके, XBRL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुल डाउन मेन्यू में फेडेड का मतलब डिम हुई कमांड का क्या महत्व है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, 4 ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूं। एंड इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्च कंपेनियन क्या है। तो इसके जो काफी बड़े बड़े इसके ऑप्शंस है, तो इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं आपको पूरा ऑप्शन नंबर डी दिखा देता हूं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे आप स्टार मार्क करिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है
आ भी जाता है तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 23rd क्वेश्चन है। गलती एक एल्गोरिथ्म है जिसे अलग परिणाम निकलते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहेंगे? कंपाइलर एरर कहेंगे, लॉजिकल एरर कहेंगे, मशीन एरर कहेंगे या फिर प्रोसीजरल एरर कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी और हो जाएगा प्रोसीजरल एरर कहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कनेक्टर पर भिन्न कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्शन को बदलने वाली डिवाइस है। तो ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है या फिर एक एप्लीकेशन सूट है या फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है या फिर शेयरवेयर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक एप्लीकेशन सूट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश से प्रयोक्ता फाइलों को किसी ऑनलाइन साइट पर अपलोड कर सकते हैं ताकि उन्हें किसी दूसरी लोकेशन से देखा और एडिट किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेब होस्टेड प्रौद्योगिकी होगा या फिर ऑफिस लाइव होगा या फिर जनरल पर्पज एप्लीकेशन होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वेब होस्टेड प्रौद्योगिकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 27th क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा इंटरनेट व्यक्तिगत प्रेषण का साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंस्टेंट मैसेजिंग होगा या फिर इंस्टा नोट्स होगा या फिर चैट्स होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंस्टा नोट्स। ओके, इंस्टा नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेरेंथेसिस यानी पेरेंथेसिस की एब्सेंस में ऑपरेशन का क्रम है। तो ऑपरेशन का क्रम कौन सा है? तो इसे आप ऑप्शंस को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इजीली। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्समोसेशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइसेस यानी डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित वितरण डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? स्प्रेडशीट कहलाएगा या फिर डॉक्यूमेंट कहलाएगा, डॉक्यूमेंटेशन या फिर आउटलुक कहलाएगा या फिर रिपोर्टिंग कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिखा देता हूं मैं। आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड, है ना। वर्ड प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक डैश होता है, सेल एड्रेस होता है, सेल पोजीशन, सेल लोकेशन या फिर सेल कोऑर्डिनेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेल एड्रेस, है ना। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर एक अंक सेल एड्रेस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश प्रोग्रामों का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने डिजाइन किया गया और जिसमें कंप्यूटर को शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्यों का समन्वय करना शामिल होता है। तो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सूट कहलाएगा, इंटरफेस कहलाएगा, कंपाइलर कहलाएगा या फिर इनपुट और आउटपुट सिस्टम कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारे सेट पेपर 6 में आया था शायद, तो उसी का है जी। और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट सिस्टम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उन फार्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज यानी रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो रजिस्टर कहेंगे, स्प्रेडशीट कहेंगे, बिजनेस फार्म कहेंगे या फिर सीट स्प्रेड्स कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्प्रेडशीट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कंप्यूटर प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं वे डाटा को निरंतर डैश में स्वीकार करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो इसको फॉलो करता है वो अनफाइनाइट लूप कहलाता है। ओके, इसका राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो सहायता निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा
वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पीच रिकॉग्निशन। तो यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस जो नेटबुक यूरो के लिए सेल्यूलर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए डाटा को एक्सक्रिप्ट रिपोर्ट करता है उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसे? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी यूएसबी वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कह रहा है कि डैश प्रोग्राम वह होता है जो चलने के लिए तैयार होता है और इनमें किसी तरह अल्टरेशन नहीं करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाई लेवल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उन एप्लीकेशनों को क्या नाम दिया जाता है जिनमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक, मोशन वीडियो और या एनिमेशन का मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट और ग्रोस मार्जिन को पढ़ने के लिए फ्रेज रेवेन्यूज प्रॉफिट ग्रोस मार्जिन के लिए बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो ऑप्शन काफी लंबे चौड़े, तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़िए एंड इसका राइट आंसर गैस कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंसर्ट मोड यूज कीजिए, कर्सर को ग्रेस में जी से पहले पोजीशन करिए, फिर स्पेस के बाद होगा, सॉरी फ्रेंड्स इसमें मिसप्रिंट ज्यादा हो जाता है, बाद वर्ड टाइप कीजिए हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 40 क्वेश्चन है हमारा। थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइडो रीइमेजिनिंग करने के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर, है ना, स्लाइड शॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल या फिर टेलीफोन की कॉल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ईमेल कहेंगे, इंटरनेट टेलीफोनी कहेंगे, या फिर इंस्टेंट मैसेज कहेंगे, या फिर चैट सेशन कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उसे स्टोर करने के लिए जिन कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहते हैं उसे? आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चंस जो ऑप्शन है आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इंटरनल मेमोरी। ओके, इंटरनल मेमोरी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी खास डिजाइन की विशेषताओं के सेट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश से आप अपनी ईमेल वहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है, वेबलॉग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अधिक दक्ष और ऊंची क्वालिटी को बनाने का फोकस करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप यहाँ पर ऑप्शंस को देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीयू में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, प्रोटोकॉल, आइडेंटिफायर, www और विशिष्ट रजिस्टर डोमेन नाम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो चैट पाया जाता है, कनेक्शन, एप्लीकेशन या गेम्स? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, चैट्स पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि इंटरनेट एक्सेस के जिस तरीके में एक फोन लाइन की जरूरत होती है लेकिन डायल अप से तेज एक्सेस स्पीड मिलती है उसे डैश कनेक्शन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर, है ना, लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी DSL। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि 49 क्वेश्चन हमारा, देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे, डैश एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मल्टीप्लेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश सर्विस अटैच के लिए डिनायल का एक रूप है जिसमें एक होस्ट क्लाइंट तकनीकी आईपी एड्रेसों का प्रयोग करके सर्वर को होस्ट पोर्ट में बार बार SYN सेन की पैकेट भेजता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर विजिट करना है एंड प्लेलिस्ट में चेक कर लेना है, आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी।
एंड वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जरूरी नहीं आप CCC की कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने बहुत छांट छांट कर आपके लिए बनाए हैं ना। तो दोस्तों आज के सेट पेपर्स में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो मैं यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेता हूँ कैसा है। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमसे कह रहा है सॉफ्ट कॉपी का अर्थ है। तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी का क्या अर्थ है? म्यूजिकल आउटपुट, प्रिंटेड आउटपुट, स्क्रीन आउटपुट या फिर डिजिटाइजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्रीन आउटपुट, है ना। स्क्रीन आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें रो और कॉलम में संख्याओं की गणना की जा सकती है? तो उसको क्या कहेंगे? वर्ड प्रोसेसर कहेंगे, या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहेंगे, या फिर विंडोज कहेंगे, या फिर ग्राफिक पैकेज कहेंगे? तो क्या कहेंगे आप? इसका राइट आंसर बताएंगे। एंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। दोस्तों इसमें बोला रो और कॉलम का, जो रो जिसमें रो और कॉलम होते हैं उस प्रोग्राम को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। क्यों? एक्सेल की बात हो रही है ना, रो और कॉलम की बात चली तो इस एक्सेल की बात हो रही है, और स्प्रेडशीट किस में होती है? एक्सेल में होती है। तो थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी इन क्वेश्चंस का आंसर हम दे सकते हैं, बट ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट समझने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, पहला ईमेल भेजा गया। तो पहला ईमेल कौन सी सन में भेजा गया था? 1963 में, या फिर 1969 में, या फिर 1974 में, या फिर 1971 में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1971 में। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल घोल कर पी जाइए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर ही देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट या फिर ग्राहक के कंप्यूटर के संसाधनों को डैश नियंत्रित करता है। तो क्लाइंट यानी ग्राहक के कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर के संसाधन जो होते हैं उन्हें नियंत्रित कौन करता है? अनुदेश सेट करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है, या फिर सर्वर एप्लीकेशन करता है, या फिर ऑपरेटिंग प्रणाली करती है? तो नियंत्रित कौन करता है? आपको राइट आंसर बताना है, और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। सर्वर एप्लीकेशन जो है ग्राहक के कंप्यूटर के संसाधनों को नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है वेब पेज यानी कि पृष्ठ कह सकते हैं, वेब पेज को रीलोड करने हेतु डैश बटन दबाएं। आप कौन सा बटन दबाएंगे वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए? यानी रीलोड या फिर रिफ्रेश, बात एक ही है। तो रिफ्रेश बटन दबाएंगे, या फिर रीलोड बटन दबाएंगे, या फिर CTRL यानी कंट्रोल बटन दबाएंगे, या फिर रीडू बटन दबाएंगे? तो कौन सा बटन दबाएंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रिफ्रेश बटन दबाएंगे, है ना। तो कीबोर्ड में कोई बटन होता नहीं है, रिफ्रेश का बटन पेज पर ही होता है, तो उसी को प्रेस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं जा सकता? तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है जो हमें खरीदा नहीं जा सकता? तो कस्टम विकसित है, या फिर ऑफ द सेल्फ है, या फिर टेलर मोड है, या फिर ऑफ द सेल्फ बदलावों सहित? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ऑफ द सेल्फ बदलावों सहित। बदलावों सहित वाले जो ऑफ द सेल्फ जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसे हम खरीद नहीं सकते। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की परिभाषा हो सकती है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा तो हम ध्यान से पढ़ते हैं पहले। कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस, चर्चा, या फिर ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, या फिर कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन उपकरण, या फिर कंप्यूटर और उसके डाटा के बेस के बीच का इंटरसेक्शन, या फिर परिचर्चा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, क्योंकि ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, वही तो बताता है ना कि कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। और डेट ऑफ बर्थ यानी सन से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप स्टार मार्क कर लिया करें। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस वर्ष ईमेल एड्रेस में @ इसे @ कहते हैं, @ की शुरुआत की गई थी? तो इसका शुरुआत कब की गई थी? 1976 में की गई थी, या फिर 1973 में की गई थी, या फिर 1980 में की गई थी, या फिर 1972 में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1972 में की गई थी। ओके, आपको याद रखना है, काफी बार ये पूछा भी गया क्वेश्चन, इसलिए स्टार मार्क किया था मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, CRM का अर्थ है, CRM का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म हमें बतानी है। कस्टमर रिटेंशन मैनेजर, या फिर कस्टमर रिलेटिव मीट, या फिर कस्टमर एंड मार्केट, या फिर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। इसका क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोसीजरों या फिर पद्धतियों के कई प्राइमरी या फिर प्राथमिक कह सकते हैं परिवर्ग हैं। निम्नलिखित में से प्रोसीजर्स का प्राइमरी परिवर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फायरवॉल विकास होगा, या फिर टेस्टिंग परीक्षण होगा, या फिर डिजाइन संरचना होगा, या फिर बैकअप और रिकवरी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फायरवॉल विकास। ओके, आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो गया है, तो इसलिए मैंने बोला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर उपकरण का उदाहरण है, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। तो कौन सा है प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण? टैबलेट होगा, स्कैनर्स होगा, या फिर कुंजी होगा, या फिर विशेष कार्य कार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टैबलेट या फिर पीसी, है ना। टैबलेट या फिर पीसी जो है प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्नलिखित में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं, यानी कि सीडी रोम के क्या फायदे हैं निम्नलिखित में से। तो आपको निम्नलिखित दिखा देता हूं, पहले तो इन्हें आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, और दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी है और आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हो, और ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। ए बी सी सभी कुछ सही है, तो इसलिए ये सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, जो कि 13th क्वेश्चन हमारा, फ्रीवेयर के दो उदाहरण बताइए, यानी फ्रीवेयर के दो उदाहरण बताने हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार होगा, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार होगा, या फिर विनजिप और लिनक्स होगा, या फिर शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग होगा। तो क्या राइट इसका आंसर होगा? राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। ओके, आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि डिस्क ड्राइव बंद हो जाए, फेल हो जाए, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो रहा हो, यानी कंप्यूटर फिर भी ऑन हो और उसके उपयोग में प्रोसेसिंग चालू हो, तब ऐसे एप्लीकेशन को डैश फीचर सहित संरचित करना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ लीजिए आप दोबारा से। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, उच्च विश्वसनीयता होगा, या फिर 100% अप टाइम होगा, या फिर फॉल्ट टायरल्स होगा, या फिर ये सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट में भी बताते रहिए दोस्तों कि आपके कितने ऑप्शंस जो है राइट जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉल्ट टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी चार चीजें आवश्यक है? तो कौन सी चार चीजें आवश्यक है? टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर और आईपीएस वो आईएसपी, या फिर टेलीफोन लाइन, पीडीए, मोडेम और कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर, आईएसपी, मोडेम, संप्रेषण सॉफ्टवेयर, या फिर मोडेम, कंप्यूटर, पीडीए और आईएसपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट में बताइएगा। एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर और आईएसपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ब्राउजर विंडो में साथ साथ विभिन्न पृष्ठों यानी पेजों को खुला रखने हेतु डैश समर्थन देता है। तो किसका समर्थन देगा? पॉप अप हेल्पर, यानी पता एड्रेस बार, या फिर टैब बॉक्स, या फिर टैब रो कतार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टैब बॉक्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू डैश होता है, तो ऑटो होगा, रोमन होगा, वर्क होगा, नॉर्मल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉर्मल। और दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन सेट पेपर में आपको 10 सेट पेपर्स में करवाया था और उसमें से रिपीट हुआ है ये, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट यानी कि चेक आउट कर रहा है काउंटर पे, है ना। एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर
किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना, यानी कि कीइंग नहीं हो रहा है उसमें, तो वह डैश का प्रयोग कर रहा है। वो किसका प्रयोग कर रहा है वो हमें बताना है। क्या वो आइटम डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है, या फिर स्कैनिंग ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है वो, या फिर इनपुट ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है वो, या फिर सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है वो। तो इसमें से कौन से का प्रयोग कर रहा है, ताकि एक बार क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट, यानी कि चेक आउट काउंटर होता है ना, वहां पर जाकर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, ठीक। और बजाय की कीइंग करना, यानी कि कीइंग नहीं हो रही है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना है ना, तो कीइंग नहीं हो रही है, तो वह किसका प्रयोग कर रहा है, तो हमें वही बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। स्कैनिंग ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है बजाय कीइंग के, है ना। अगर कीइंग होती तो इसका प्रयोग नहीं कर पाता, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है क्लासरूम में ना जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को डैश कहा जाता है। ई लर्निंग, आई लर्निंग, क्लोज लर्निंग, आइसोलेटेड लर्निंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई लर्निंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो आई होप आपको साफ साफ दिख रहा है। उनकी पहचान यानी आइडेंटिटी, उनकी पहचान को गलत दिखलाने झुटलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा डैश प्रयास है, ताकि आपसे गोपनीयता यानी गोपनीयता माने सूचनाएं प्राप्त की जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन से दिख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिशिंग स्कैम्स। ओके, फिशिंग स्पैम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन है, एंड इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो ऑप्टिकल डिस्क का कौन सा उदाहरण है, तो वही हमें बताना है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण बताना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना, डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म है ये, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है, और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी ये सभी, है ना, ये सभी होंगे। टेप्स होगा, सीडी डीवीडीएस होगा, चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश फोल्डर संदेशों की कॉपियां रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है, ये तथापि लेकिन भेजने हेतु तैयार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमें बताना है, और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ड्राफ्ट। ओके, ड्राफ्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। तो कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 25वां क्वेश्चन है। एक डैश नामक शब्द प्रयोग होता है जब सर्च इंजन वेब पृष्ठ यानी कि वेब पेज लौटाता है जो शोध परिणाम को मैच करता है। तो क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा, लिंक कहलाएगा, एक्सेस कहलाएगा, सक्सेस कहलाएगा, या फिर व्यू कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लिंक कहलाएगा ना। एक लिंक नामक शब्द प्रयोग होता है जब सर्च इंजन वेब पेज लौटाता है जो शोध परिणाम यानी कि वो मैच करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी कुंजी नंबर कीपैड पर नहीं है। तो नंबर कीपैड पर कौन सी कुंजी नहीं होती है, डिलीट नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होती है, एंटर नहीं होती है, नम लॉक नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, आपने कीबोर्ड को तो अच्छे से देखा ही होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल, है ना। बिल्कुल सही है, कंट्रोल ऑप्शन। कंट्रोल का बटन जो है नंबर वाली कीज पर नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 27वां क्वेश्चन हमारा, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स फाइल को मशीन लेवल लैंग्वेज फाइल में कन्वर्ट करता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे।
तो उसे हम क्या कहेंगे, जो कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंपाइलर होगा, लिंकर होगा, असेंबलर होगा, ट्रांसलेटर होगा। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कंपाइलर होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने, कंपाइलर ही होगा, क्योंकि कंपाइलर ही जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर सूचना की जिस जिस सबसे छोटी इकाई है साझा और प्रोसेस कर पाता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, बिट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के संबंध में कंपैटिबिलिटी का अर्थ है तो क्या है। आप इनको पॉज करके पढ़िएगा, मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा करना नहीं चाहता हूँ। इसका मैं डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन होने में समर्थ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टोरेज डिवाइस में मैन फोल्डर को क्या कहते हैं। मैन फोल्डर को क्या कहेंगे, रूट डायरेक्टरी, प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, होम पेज। तो क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, रूट डायरेक्टरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रैम डैश और डैश होता है। तो रैम क्या और क्या होता है, तो वोलेटाइल और परमानेंट होता है, नॉन वोलेटाइल टेम्परेरी होता है, नॉन वोलेटाइल परमानेंट होता है, या फिर वोलेटाइल टेम्परेरी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही आपने बोला, रैम जो है वोलेटाइल भी होता है और टेम्परेरी भी होता है। जब भाई वोलेटाइल होगा तो टेम्परेरी तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है, तो MP3 फाइल, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MP3 फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा, जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं, या फिर मदरबोर्ड कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिस्टम यूनिट कहते हैं ना। जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। याद रखिएगा, काफी बार ये पूछा भी गया है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा, बाइनरी चॉइस यानी बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देती है, 1 2 3 4, 1 2 3, या फिर यह कंप्यूटर में मेमोरी मात्रा पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार, ऑप्शन नंबर बी होगा, और बिल्कुल सही बोला आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भीतर पाए जाने वाले स्टोरेज डिवाइस डैश है। तो हार्ड डिस्क है, सुपर डिस्क है, जिप डिस्क है, या फिर CD रोम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हार्ड डिस्क है ना। कंप्यूटर के भीतर जो है हार्ड डिस्क पाई जाती है स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो डिवाइस मदरबोर्ड से जुड़ी होती है वह डैश यानी क्या कहलाएगी। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता इसलिए ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइल क्या होती है। तो फाइल क्या होती है, ये भी काफी लंबे चौड़े क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह कैसे संभव है कि प्रोग्राम और डाटा दोनों को एक ही फ्लॉपी पर स्टोर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, काफी बड़े बड़े इसके भी क्वेश्चन है, छोटे मोटे में करवा देता हूँ। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो आप पढ़ सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं 39वें क्वेश्चन में क्या है। तो डाटा के किसी खास टुकड़े की लोकेशन का नाम इसका डैश होता है। तो क्या होगा, एड्रेस, डाटा लोकेशन, मेमोरी नेम, या फिर स्टोरेज साइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रेस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है, दो भिन्न भिन्न फाइलों का एक ही नाम हो सकता है यदि वे अलग अलग फोल्डरों में हो, या फिर कभी नहीं, या फिर नामों में अलग अलग ढंग से अक्षरों को लिखा जाए, या फिर वे अलग अलग ड्राइव में हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वे अलग अलग ड्राइव में हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन महत्वपूर्ण है ताकि डैश। अब इसके बाद की क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं, और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी।
तो ये जो आप 3 देख रहे हैं ना, ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी हो गया। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज को लगातार बिजली की जरूरत नहीं होती है, या फिर वे 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसें होती हैं, या फिर बाद में रिट्रीव करने के लिए सूचना को स्टोर नहीं करती हैं, या फिर मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, सेकेंडरी स्टोरेज को लगातार बिजली की जरूरत नहीं होती है। और आ जाते हैं यहाँ पर प्रथम स्टोरेज यानी प्राइमरी स्टोरेज, समझ रहे हो ना। प्राइमरी स्टोरेज को लगातार बिजली की जरूरत नहीं होती है, तो ये गलत हो जाता है ना, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, अगर लाइट चली जाती है तो हमारे डॉक्यूमेंट सब नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोग्रामों और स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए सर्वर से लिंक की गई कंप्यूटर किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रुपिंग होगा, लाइब्रेरी होगा, नेटवर्क होगा, इंटीग्रेट सिस्टम होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, नेटवर्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस डिवाइस को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को इमरजेंसी पावर देती है, वोल्टेज और अनुकूल करती है, बड़ी बड़ी हुई बिजली को सुरक्षित करती है। तो यूपीपीएस कहते हैं, या फिर पीएसयू कहते हैं, या फिर यूपीएस कहते हैं, या फिर यूएसपी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूपीएस है ना। अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेबल, यहाँ पर क्या लिखा है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है इसकी फुल फॉर्म, ओके, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहते हैं। तो ग्राफिक कहेंगे, मल्टीमीडिया कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे, या फिर कॉम कहेंगे, COM। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है प्रयोग करने के लिए फ्लॉपी डिस्क तैयार करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। फॉर्मेटिंग कहेंगे, पार्सिंग कहेंगे, असेंबलिंग कहेंगे, या फिर ट्रांसलेटिंग कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फॉर्मेटिंग है ना, फॉर्मेटिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है फील्ड डैश का रिलेटिव ग्रुप है। तो रिकॉर्ड्स होगा, करेक्टर्स होगा, केबल्स होगा, या फिर फाइल्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिकॉर्ड्स, ओके। रिकॉर्ड्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का अर्थपूर्ण नाम हो तो आसानी से फाइल डैश में मदद मिलती है। तो किस में मदद मिलती है, प्रिंटिंग में, या फिर आइडेंटिफिकेशन में, या फिर एक्सेसिंग में, या फिर स्टोरिंग में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, एक्सेसिंग में, यानी कि उसे हमें खोजने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज और प्रोसेसिंग को एक ही लोकेशन में रखने को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, टाइम शेयरिंग कहते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, रिकॉर्ड जो फाइल से होता है स्टेटमेंट का वही डैश से होता है। तो डाटा, प्रोग्राम, प्रोसीजर, या फिर फाइल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डाटा है ना। रिकॉर्ड का जो फाइल से होता है कनेक्शन, स्टेटमेंट का भी वही डाटा से होता है, ओके। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम्स निम्नलिखित से बने होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, नेटवर्क और लोगों के, या फिर हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, प्रोसेसर्स, प्रोजीसर और लोग, या फिर हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन, लोग और प्रोसीजर, या फिर हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन, लोग और नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, नेटवर्क और लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप अपनी पर्सनल फाइल किस फोल्डर में रखेंगे। तो सेव करने के लिए किस फोल्डर में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माई डॉक्यूमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, या फिर मिनी डायरेक्टरी। तो इसका क्या ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सब डायरेक्टरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो बूट रूटिंग यह टेस्ट फॉर्म करती है, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, रैम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डिस्क ड्राइव टेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश एक अनोखा नाम है जो आप फाइल और इंफॉर्मेशन को देते हैं। फाइल नेम, डिवाइस लेटर या फिर फोल्डर या फिर फाइल नेम एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फाइल नेम एक्सटेंशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि 8th क्वेश्चन है। हार्डवेयर में सम्मिलित होती हैं, तो क्या सम्मिलित होते हैं? सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के इनपुट डाटा में प्रयोग की जाती हैं या फिर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में सम्मिलित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज से संबंधित सभी डिवाइसेस या फिर इंस्ट्रक्शंस को सेट जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए कंप्यूटर चलता है या फिर कंप्यूटर एवं उससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जो इनपुट एवं आउटपुट डाटा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी कि प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में सम्मिलित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एवं स्टोरेज से संबंधित सभी डिवाइसेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीक्रेट कोड जो कुछ कार्यक्रमों में एंट्री निषेध कर देती है, तो एंट्री कोड कहलाता है या फिर एक्सेस कोड या फिर पासवर्ड या फिर पासपोर्ट। तो क्या कहलाता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पासवर्ड कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टी प्रोसेसर्स द्वारा दो और अधिक प्रोग्रामों की प्रोसेसिंग होती है, तो क्या होगी? टाइम शेयरिंग होगी, मल्टीटास्किंग होगी, मल्टी प्रोसेसिंग होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी, है ना। मल्टी प्रोसेसर्स की जो है द्वारा दो या दो से अधिक जो प्रोग्राम होंगे उनकी रनिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी से क्या डैश सकते हैं? तो सीडी से हम क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर या तो पढ़ या फिर लिख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पढ़ और लिख सकते हैं, ना। सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट की लाइव के आरंभ में जाने के लिए डॉट की प्रेस कीजिए, तो यानी कि कौन सी प्रेस की करी जाएगी? एंटर या होम या फिर ए या फिर पेज अप। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम, है ना। होम की को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पद यूजर इंटरफेस का अर्थ है, तो क्या है? साधन जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर पर पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर कंप्यूटर के लिए उपलब्ध मॉनिटर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कमांड को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या फिर यूजर को स्क्रीन पद देखना और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूजर को स्क्रीन पर देखता और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड डैश उस रंग का होता है जो ऑप्शन मेन्यू के अंतर्गत प्रीसेट करेंगे और आपकी पसंद के अनुसार, यानी कि आपके पसंद के अनुसार किसी भी रंग का हो सकता है, या फिर सारे डॉक्यूमेंट के लिए सादा एक जैसा ही होगा, सदा एक जैसा होगा, या फिर सदैव सफेद रंग का ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, आपकी पसंद से किसी भी रंग का हो सकता है, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट क्या है? प्रोसेसर जो यूजर देख सकता है, या फिर यूजर से जो प्रोसेसर को मिलता है, या फिर प्रोसेसर जो यूजर से लेता है, या फिर यूजर जो प्रोसेसर को देता है। ये काफी घुमाने वाला क्वेश्चन है, आपको इसे सही से पढ़ना है और ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोसेसर जो यूजर को देता है, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और टेक्स्ट करने वाले व्यक्ति को डॉट कहते हैं, तो क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट डेवलपर कहेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहेंगे, प्रोग्रामर कहेंगे, या फिर कंप्यूटर वैज्ञानिक कहेंगे। इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्रोग्रामर, है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और टेस्ट करने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पदविट डॉट का संक्षेप है, तो किसका संक्षेप है? बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का, मेगाबाइट का, या बाइनरी नंबर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बाइनरी डिजिट का, है ना। पद बिट जो है बाइनरी डिजिट का संक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो यह सीपीयू के ऑपरेशन
सुपरवाइज करता है, या फिर यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है, या फिर किसी विशेष प्रोसेसिंग कार्य करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स को ये स्पेसिफाई करता है, या फिर यह कंप्यूटर सिस्टम के अन्य इनपुट और आउटपुट स्टोरेज फंक्शन को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी विशेष प्रोसेसिंग कार्य के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसीजर के को ये सेक्रीफाइस करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज प्रीव्यू मोड में तो क्या होगा? आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को देख सकते हैं, या फिर आप केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं, या फिर आप केवल उन्हीं पेजों को देख सकते हैं जो जिनमें ग्राफिक नहीं होते हैं, या फिर आप करंटली जिस पेज पर काम कर रहे हैं केवल वही पेज देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताएंगे आपके आंसर्स कितने सही जा रहे हैं और कितने आपके ऑप्शंस गलत जा रहे हैं, तो मुझे पता लगेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को देख सकते हैं, है ना, पेज प्रीव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि 20वां क्वेश्चन है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकती है का अर्थ है बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयूएस के बीच डिवाइस कर सकता है, या फिर बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तेज और आसान तरीका डैश कमांड यूज करना है। तो सर्च है, लुकअप है, फाइंड है, रिप्लेस है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइंड, है ना। फाइंड कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि एमएस वर्ड में आपको किसी शब्द या वाक्यांश को अगर खोजना है, ढूंढना है, पता करना है, तो आप फाइंड कंट्रोल एफ कुंजी दबाएंगे कीबोर्ड से और फाइंड आ जाएगा, एंड वहां से आप फाइंड, रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन आता है, उसी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, .doc, है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड की बात हुई है, एमएस वर्ड में .doc चलता है या डीओसी, है ना, डॉक्यूमेंट का डॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के बंद होने पर डैश के कंटेंट का अलोप हो जाता है, आउटपुट, इनपुट, मेमोरी, स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेमोरी, है ना। कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स का अलोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्म के सभी ट्रांजैक्शन के एक बार ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग को डैश कहते हैं, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, रियल टाइम सिस्टम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर इस प्रकार का डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग होगा, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर आउटपुट, या फिर इनपुट। तो प्रिंटर जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आउटपुट डिवाइस होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को शुरू करने के लिए विंडोज टास्क बार पर डैश सभी प्रोग्राम की ओर पॉइंट करना और तत्पश्चात यानी उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर की और पॉइंट करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर बटन डबल क्लिक करना, या फिर माई कंप्यूटर राइट क्लिक करना, या फिर स्टार्ट बटन क्लिक करना, या फिर कंप्यूटर को रिबूट कर देना। इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर बटन डबल क्लिक करने पर हमारा जो है ये हो जाता है प्रोग्राम ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इंटेल द्वारा विकसित सीपीयू चिप जो वायरलेस लैपटॉप्स के लिए है को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे? पेंटियम एम कहा जाएगा, सेलेरॉन कहा जाएगा, या फिर जियान कहा जाएगा, या फिर इटेनियम कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जियान कहा जाएगा, है ना। जियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एकल दुविधाजनक होगा, किसी एक दुविधाजनक संस्थान से विभिन्न प्रकार की इंटरनेट सेवाएं डैश वेबसाइट पर उपलब्ध कराती हैं। तो न्यूज होगा, चैट होगा, प्रोटोकॉल होगा, या फिर
पोर्टल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है, चैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी एकल दुविधाजनक यानी कि किसी एक दुविधाजनक संस्थान से विभिन्न प्रकार की इंटरनेट सेवाएं जो है चैट वेबसाइट से उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी सर्वाधिक क्षमता होती है? BCD की या फिर CDR की या फिर DVD की या फिर फ्लॉपी डिस्क की? तो इसके राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DVD है ना, DVD इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन है, शोध या फिर सर्च। सर्च में कुंजी पटल की फाइल ट्यूरिंग द्वारा डैश शोध की सटीकता को बढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटर्स, कंपाउंड्स, लिंक्स, इटैलिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑपरेटर्स है ना। सर्च में कुंजी पटल की फाइल ट्यूरिंग द्वारा जो है ऑपरेटर्स शोध की सटीकता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संग्रहित यानी स्टोर्ड डाटा जानकारी का एक्सेस प्रवेश करने के लिए शीघ्र गति वाला घटक डैश है। हार्ड डिस्क होगा, टेप होगा या फिर मुख्य मेमोरी होगा, प्रमुख मेमोरी होगा या फिर कैचे होगा? तो कैचे मेमोरी तो होगा नहीं इसका, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रमुख मेमोरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति अपनाकर यानी कि कौन सी पद्धति अपनाकर मानक CD प्लेयर डाटा जानकारी एक्सेस करता है? तो रैंडम एक्सेस होगा, क्रमिक एक्सेस होगा, मल्टीवेरिएट एक्सेस होगा या फिर ABC तीनों होगा? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रमिक एक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इसी को आप मैं स्टार मार्क करवाने वाला था, स्टार मार्क कर लीजिएगा। डेटाबेस प्रबंधन कार्यक्रम के प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ने हेतु कठिन डाटा को अधिक आसान पठनीय प्रपत्रों के अनुवादित करना या फिर संग्रहित रिकॉर्ड को पुनः स्थापित तथा विश्लेषण करने की अनुमति प्रयोक्ता को देना या फिर विशिष्ट मदों के विषयक जानकारी स्टोर करने हेतु तरीके का उपलब्ध कराना, या फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रयोक्ताओं के अंतर संबंधित जानकारी को स्टोर करना संभवनीय मानना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के इसके ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, प्रयोक्ताओं में के लिए अंतर संबंध जानकारी स्टोर या फिर संग्रहित करना संभावनीय मानना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजर इंटरफेस शब्द का संदर्भ डैश से है। तो इसका किससे संदर्भ है? यूजर कमांड को ऑपरेटिंग प्रणाली कैसे रिस्पॉन्ड करती है, या फिर प्रयोक्ता पटल पर क्या देखता है और वे उसके साथ कैसे इंटरेक्ट यानी परिचर्चा करते हैं, या फिर वह साधन जिससे प्रयोक्ता पेरिफेरल उपकरणों के संग कंप्यूटर पर इंटरेक्ट करता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपरोक्त पटल पर क्या देखता है और वे उसके साथ कैसे इंटरेक्ट यानी परिचर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादनीय के सृजन का मार्ग कौन सा होगा? कोडिंग, पार्सिंग, लिंकिंग या फिर कंपाइलिंग, और या फिर कोडिंग, लिंकिंग, कंपाइलिंग, परिसरिंग, या फिर कोडिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, पार्सलिंग? तो इसका कोडिंग, पार्सलिंग, कंपाइलिंग और लिंकिंग। तो इसका राइट आंसर हमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोडिंग और पार्सिंग, कंपाइलिंग और लिंकिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश आइकन ऐसे ईमेल संदेशों का प्रतिनिधित्व करता है जो पढ़ा नहीं गया है? तो फ्लैशिंग पत्र होगा, प्रश्न चिन्ह होगा, या फिर बंद लिफाफा होगा, या फिर प्रदर्शित हाईलाइटेड लिफाफा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बंद लिफाफा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी वेबसाइट डैश समृद्ध, विश्वसनीयता और सत्यापनीय है, या फिर हमेशा वही बनकर रह जाती है, या फिर दिखने में आकर्षक होती है, या फिर प्रयोजन सूचना की शर्तें शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समृद्ध, विश्वसनीय और सत्यापनीय है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोम से रिलेटेड, एंड रोम से रिलेटेड अब क्वेश्चन आया है, रोम कंप्यूटर को डैश के लिए बनाता है? हार्डवेयर को जोड़ने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए, या फिर ऑपरेटिंग प्रणाली को, ये क्या लिखा है, आर्मी करने के लिए,
ओपन करने के लिए होगा, और यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमें कुल मिलाकर इसका राइट आंसर बताना है। कुल आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर यही। इसका मतलब पता नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है, बट आपको समझ लेना है, ऑपरेटिंग प्रणाली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? तो आप इन्हें पढ़ लीजिए, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, काफ़ी टाइम लग रहा है ऐसे। तो क्वेश्चन इस सेट पेपर में काफ़ी बड़े बड़े मैंने लिख दिए हैं, बट बताना तो है ही आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको बताता चलूंगा। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैश में पाठ तथा पाठ विषयक जानकारी शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्कअप भाषा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कनेक्शंस को एक नई फाइल में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कंपाइलर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल फोटो और स्कैन इमेजेज को .bmp, .pmg, .jpg, .tip या .gif जैसे एक्सटेंशंस के साथ डैश ग्राफिक के रूप में टिपिकली स्टोर किया जा सकता है। तो क्या होगा? बिटमैप होगा, वेक्टर होगा, या तो वेक्टर या बिटमैप, या फिर ना तो वेक्टर ना ही बिटमैप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिटमैप। ओके, बिटमैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसे सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिकॉर्ड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है HTML, फ्लैश, TCP, IP, जावा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, TCP, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है साधारण DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली कनेक्ट इंटरफेस वाले प्रोग्राम को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेजेस भेज सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेब पेज होगा, वेब सर्वर होगा, वेब क्लाइंट होगा, वेब सिस्टम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेब सर्वर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक डाटा द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड्स को सेट करता है? तो HTML होगा, XML होगा, या फिर DML होगा, या फिर HTTP होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।